Welcome friends, welcome to another video from Ibad's Biology. Today we will start chapter 2, that is biological molecules, and in biological molecules we will start with carbohydrates. In this video we will discuss what are carbohydrates, classification of carbohydrates, structure of monosaccharides, chirality, optical activity and isomerism in carbohydrates, as well as D and L sugars. So we will start with what are carbohydrates. Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes and polyhydroxy ketones. Poly means many and hydroxy means hydroxyl groups. So polyhydroxy aldehydes are organic compounds containing many hydroxyl groups, and an aldehyde group is a functional group. Okay? And polyhydroxy ketones are organic compounds containing many hydroxyl groups, and a ketone group is a functional group. अब aldehyde group क्या होता है? जब कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ये है कार्बोनाइल कार्बन। यानी कार्बोनाइल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से बाइंड होता है। तो इसके साथ अगर एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, दिस इज कार्बोनाइल कार्बन। और जब इसके साथ दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप बाइंड होते हैं तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। यानी ये मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स है जिनमें फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। सो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स दे हैव कार्बोनाइल ग्रुप्स, आइदर दे आर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. Carbohydrates are the most abundant organic molecules in nature, and they are mainly composed of carbon, hydrogen, and oxygen. The empirical formula of many simpler carbohydrates is CH2ON. The N denotes number of repeated units, which may range from 3 to 7. Okay. Hydrogen and oxygen are present in the same ratio as in water. यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर के रेशो में पाए जाते हैं, दैट इज 2:1, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ओके, इन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो दिस रेशो इज डिफरेंट. यानी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशो ये डिफरेंट होता है. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन. कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं, उसको एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं. इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है. इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. ये है अल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एटम, and this is alkyl group. So this carbon attached to 4 different groups is known as chiral carbon or asymmetric carbon. And because of the presence of asymmetric carbons, carbohydrates show optical activity. Carbohydrates are optically active. Now what is optical activity? Optical activity is the ability of chiral molecules to rotate plane polarized light either to the right or to the left. यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल मॉलिक्यूल्स की या कायरल कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टी है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती है या राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में. ओके, और ये सारे कंपाउंड्स की जिनमें कायरल कार्बन्स पाए जाते हो वो सारे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स में एटलीस्ट एक कायरल कार्बन ज़रूर होगा या एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. मोनोसैकेराइड्स कंटेन 1 शुगर यूनिट और शुगर मॉलिक्यूल. ओलिगोसैकेराइड कंटेन 2 to 10 sugar units, and polysaccharides contain more than 10 sugar units. Monosaccharides are the simplest carbohydrates and often called simple sugars. मोनोसैकेराइड्स सिंगल शुगर यूनिट से बने सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है और इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती. इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन इनकी नहीं कर सकते सिंपल शुगर्स में. ओके, दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सॉल्युबल इन वाटर, एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट.
That is why they are called sugars. These sugars, they have aldehyde or ketone functional group, and the empirical formula is CH2ON. This N denotes the number of repeated units, which is often from 3 to 7. Their names ends in O's, OSE, which means sugars. And monosaccharides have a carbon backbone that ranges from 3 to 7 carbon atoms. यानी monosaccharides में एक कार्बन चेन होता है, कार्बन बैकबोन होता है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से 7 तक होते हैं. Monosaccharides are classified based on the number of carbon atoms in their carbon chains. यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे मोनोसैकेराइड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. These are trioses, tetroses, pentoses, hexoses, and heptoses. Monosaccharides are also classified based on their functional groups. यानी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी मोनोसैकेराइड्स को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है. एक है अल्डोज शुगर्स या अल्डोजेस, और दूसरा है कीटोजेस यानी कीटोन शुगर्स. ठीक है, ये जितने भी शुगर्स हैं ये अल्डोजेस हैं, यानी इनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है. और ये शुगर्स सारे कीटोजेस है, यानी ये इनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. अब हम कार्बन बेस पे जो क्लासिफिकेशन हमने की है, इनके अल्डोज और कीटोज एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ट्राइयोजेस वो शुगर्स है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 3 पाए जाते हैं. इसका अल्डो फॉर्म है ग्लिसरल्डिहाइड और इसका कीटोन फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके, tetroses are those monosaccharides containing 4 carbon atoms, and the examples are erythrose and erythrulose. erythrose aldose sugar है और erythrulose कीटोज है. इसी तरह पेंटोज वो मोनोसैकेराइड्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं, और इनका एग्जांपल राइबोज एंड राइबोलोज. दिस इज अल्डोज एंड राइबोलोज इज कीटोज शुगर. ओके, hexoses are those monosaccharides containing 6 carbon atoms, and the examples are glucose and fructose, while heptoses are those monosaccharides containing 7 carbon atoms, and the examples are glucoheptose and pseudoheptulose. इस फ्लो चार्ट में मोनोसैकेराइड्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर कार्बन चेन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेस पे. अब हम इन मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. ग्लाइसरल्डिहाइड जो कि एक अल्डोट्राइयोज है, इनमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये एक अल्डिहाइड शुगर है. ठीक है, इसी तरह जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये एक कीटोट्राइयोज है जिनके कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है और दूसरे साइड पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, तो ये एक कीटोज शुगर है. टेट्रोसिस के एग्जाम्पल हमारे पास है एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज. एरिथ्रोज इज अल्डोज फॉर्म जिसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है कार्बन 1 के साथ, और एरिथ्रोलोज एक कीटोज शुगर है जिसमें कार्बन 2 पे ऑक्सीजन अटैच है, यानी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है. ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे भी अल्काइल ग्रुप और दूसरे साइड पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, अब हम कार्बन काउंटिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमने कार्बन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की है. जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पावर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उनके रूल्स के मुताबिक हम कार्बन काउंटिंग कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन या फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं. इसीलिए हम इस एंड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, राइबोस एंड राइबोलोज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेंटोज शुगर्स, यानी ये 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं. राइबोस इज अ अल्डोज फॉर्म जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, एंड राइबोलोज इज अ कीटोज फॉर्म जहाँ पे अगेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच है. अच्छा, हेक्सोसिस की एग्जांपल्स है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ग्लूकोज इज अ अल्डोहेक्सोज, यानी ये एक 6 कार्बन शुगर है जिसके साथ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है. एंड फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, यानी ये एक 6 कार्बन शुगर है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, ग्लूकोज की अगर देखें कार्बन 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कार्बन 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है. कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप एंड दूसरे साइड पे अगेन alkyl group. Okay, so these are some examples of monosaccharides. Now we will discuss isomerism in monosaccharides. Compounds having same chemical formula but different structures are called isomers, and the phenomena is known as isomerism.
फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देख लें तो ग्लूकोज के साथ यहाँ पे aldehyde ग्रुप अटैच है और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ऑल्दो इनका केमिकल फार्मूला सेम है। ये दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स आर टाइप ऑफ आइसोमर्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड सिमिलर एटॉमिक कनेक्टिविटी, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। यानी वो कंपाउंड्स जिनके केमिकल फार्मूला सेम हो, जिनके स्ट्रक्चर्स भी सेम हो, लेकिन उनके एटम्स के साथ जो ग्रुप्स अटैच हो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर्स को देख लें तो इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिमिलर है। डिफरेंस यहाँ पे है कार्बन 4 पे। कार्बन 4 पे भी दोनों ग्रुप सेम अटैच है, एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है और गैलेक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे अटैच है। तो इस तरह के आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, यानी जिनके केमिकल फार्मूलाज और स्ट्रक्चर्स सेम हो लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, इस तरह के आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स या इपीमर्स होते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इपीमर्स क्या है? Epimers are stereoisomers that differ in configuration around only one chiral atom, यानी वो आइसोमर्स जिनमें किसी एक कायरल एटम पे ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो उनको इपीमर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल्स देते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज के। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये इपीमर्स है कार्बन 4 पे। ये है ग्लूकोज, सेंटर में आप लोग देख सकते हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन 4 पे अगर देख लें तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है। गैलेक्टोज के कार्बन 4 पे यानी सेम उसी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे अटैच है। कार्बन 4 के अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलर है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जिनमें किसी एक कार्बन पे ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो उसको इपीमर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज और मेनोज कार्बन 2 इपीमर्स हैं। मेनोज के कार्बन 2 पे अगर देख ले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच है? लेफ्ट साइड पे अटैच है। और ग्लूकोज के कार्बन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है। यानी एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, ग्लूकोज का और मेनोज का सेम है। तो ग्लूकोज और मेनोज कार्बन 2 इपीमर्स हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। दीज आर आइसोमर्स हैविंग सिमिलर केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जस्ट लाइक इपीमर्स, बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का क्या मतलब है? अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े हो जाए, यानी शीशे के सामने अगर आप लोग खड़े हो जाए तो आपका जो राइट हैंड है ओरिजिनल वो शीशे में आपको लेफ्ट नजर आएगा और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो मिरर में आपको राइट हैंड नजर आएगा। तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। यहाँ पे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को आप लोग अगर देख लें तो डी और एल ग्लूकोज बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन राइट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे, यहाँ पे लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे है तो यहाँ पे लेफ्ट पे है। जो ग्रुप्स डी ग्लूकोज में राइट साइड पे हैं वो एल ग्लूकोज में लेफ्ट साइड पे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के मिरर इमेजेस कहते हैं और ये आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स और इपीमर्स दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और इपीमर्स मिरर इमेजेस नहीं होते। ठीक है, नाउ व्हाट आर डी एंड एल शुगर्स? Sugars actually exist in two forms: D sugars or right-handed sugars and L sugars or left-handed sugars. Okay?
So if the hydroxyl group on the chiral carbon farthest from functional group is on the right side, this is known as a D sugar. यानी फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है तो इस शुगर को हम डी शुगर कहते हैं, और अगर फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे अटैच है तो उसको हम एल शुगर कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में आप ग्लूकोज के डी और एल फॉर्म्स को देख सकते हैं। ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन शुगर है, इनमें 4 कायरल कार्बन पाए जाते हैं। ये जो कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके अलावा ये 4 कायरल कार्बन मौजूद हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 5 जो है ये फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर है। तो अगर इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है, जो कि यहाँ पे अटैच है, तो इसको डी शुगर कहते हैं, और अगर ये लेफ्ट साइड पे अटैच है तो उसको एल शुगर कहते हैं। इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये लास्ट कार्बन है और ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है तो उसको हम डी शुगर कहते हैं, और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे अटैच है तो उनको हम एल शुगर्स कहते हैं। इस तरह ग्लिसरल्डिहाइड के डी और एल फॉर्म्स जो है ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है। ठीक है, तो अगर इस कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है तो ये डी शुगर है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे अटैच है तो इसको एल शुगर कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब तक हमने जितने भी मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े वो ओपन चेन स्ट्रक्चर थे, यानी ये वो लीनियर चेन थे। पेंटोसिस और हेक्सोसिस में ये प्रॉपर्टी है कि ये साइक्लाइज होके रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। ठीक है, यानी लेस देन 1% पेंटोसिस और हेक्सोसिस दे एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म। जितने स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े जैसे ओपन चेन, वो बहुत ही रेयर है। प्रीडोमिनेंटली मोनोसैकेराइड्स दे एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म्स या साइक्लिक फॉर्म्स में ये प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओपन चेन जो है ये एक साइक्लिक रिएक्शन इसमें होती है, और साइक्लिक रिएक्शन से एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्यों बनता है? क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम होती है, और ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। दैट इज़ वाई द ओपन चेन फॉर्म अंडरगो अ साइक्लिक रिएक्शन टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर टू बिकम मोर स्टेबल। ओके, अगर हम डी ग्लूकोज की बात करें, जो कि एक अल्डोहेक्सोज है, जो कि एक अल्डिहाइड हेक्सोज शुगर है, तो उसमें कार्बन 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और 2 आइसोमर्स बनाता है, यानी 2 रिंग फॉर्म्स बनाता है, और इन आइसोमर्स को अल्फा और बीटा आइसोमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है डी ग्लूकोज में। ये है डी ग्लूकोज, और इस स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। अब साइक्लाइजेशन के दौरान क्या होता है, जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो कार्बन 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो अल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, और इसी तरह कार्बन 1 कार्बन 5 के साथ रिंग बनाता है, बाइंड होता है। यहाँ पे ये देखिए कार्बन नंबर 1 अटैच है कहाँ पे? कार्बन नंबर 5 के साथ, ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, और कार्बन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर से बाहर है। यहाँ पे कार्बन नंबर 6 5 के साथ अटैच है, यहाँ पे भी, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर से बाहर आता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, या तो ये ऊपर की तरफ आएगा या ये नीचे की तरफ आएगा। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ है तो इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज, यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये कार्बन नंबर 6 वाला जो ग्रुप है CH2OH, ये अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अगर नीचे की तरफ है और ये CH2OH की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फिर अल्फा ग्लूकोज। इसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, जो ओपन स्ट्रक्चर में राइट साइड पे जो ग्रुप्स अटैच्ड है कार्बन के राइट साइड पे, उसको हम रिंग स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे अटैच है उसको हम रिंग स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ लिखते हैं।
यहाँ पे आप लोग कार्बन 2 पे देख ले, कार्बन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड की तरफ है, तो यहाँ हम लिखते हैं इसको नीचे। हाइड्रोजन लेफ्ट पे है तो इसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। इसी तरह सारे ग्रुप्स को हम रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। अच्छा, शुगर्स नेचुरली रिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये लेस देन 1% होता है, अल्फा फॉर्म में 33% और बीटा फॉर्म में 66% होता है ग्लूकोज। अब दो तरह के रिंग बनते हैं। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिंग फॉर्मेशन होता है तो दो टाइप्स के रिंग्स बनते हैं। एक होता है पायरानोज रिंग और दूसरा होता है फ्यूरानोज रिंग। पायरानोज रिंग रिफर्स टू अ 6-membered रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन। यानी जिस तरह हमने अभी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये 6-membered रिंग बना जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसको 6-membered रिंग को पायरानोज कहते हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोपायरानोज। फ्यूरानोज रिंग डिनोट्स अ 5-membered रिंग विद 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन। जब फ्रक्टोज रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये एक 5 कार्बन यानी 5-member रिंग बनाता है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। क्योंकि फ्रक्टोज में कार्बन 2 पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होता है। यहाँ से कार्बन काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 रिंग स्ट्रक्चर से बाहर है और इस तरह के रिंग को कहते हैं फ्यूरानोज रिंग। और फ्रुक्टोज के केस में हम इसको कहते हैं फ्रक्टो फ्यूरानोज। ओके, रिंग फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 ring forms. Okay, the one is alpha anomer and other is beta anomer. And ring forms are actually known as Hayward projection. इसको Hayward projection कहते हैं। Anomers क्या है? Anomers cyclic epimers को कहते हैं। यानी अगर साइक्लिक फॉर्म में किसी एक कार्बन पे ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उसको एनोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक्चुअली दे आर कार्बन 1 एनोमर्स। इन अल्फा फॉर्म the hydroxyl group or on carbon number 1 points in the opposite direction of the CH2OH group on carbon number 5। यानी अल्फा फॉर्म में अगर देख लें तो कार्बन नंबर 1 पे जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ये इस ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, तो इसको अल्फा एनोमर कहते हैं या अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। और बीटा फॉर्म में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पे अटैच है पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द CH2OH ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 5। यानी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये CH2OH ग्रुप जो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज या बीटा एनोमर, ठीक है। और इस साइक्लिक फॉर्म कहते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। सो दिस वाज अबाउट carbohydrates, especially monosaccharides and their open and ring structures. In the next video, we will discuss oligosaccharides and polysaccharides. Thank you for watching and please subscribe the channel for upcoming videos.